हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, या ये कहिए कि आपके लिए एक खुशखबरी लेकर उपस्थित हूं। अभी तक बार बार हम तक ये मैसेज आ रहा था कि सर यूपी बोर्ड के लिए राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कवर कीजिए, यूपी बोर्ड के लिए भूगोल और अर्थशास्त्र के भी सिलेबस को कवर करिए, इतिहास के सिलेबस को कवर करिए। तो सारी चीजें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो राजनीति विज्ञान लेकर कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी यह है कि सारा का सारा सिलेबस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क कवर किया जाने वाला है। जी हां, ये ध्यान से समझ लीजिए। बैठ जाइए, मोबाइल को अपने हाथ में रख लीजिए, लैपटॉप कंप्यूटर जिस पे भी बैठे हो उसको आप ले लीजिए साथ में, और ध्यान से सेशन में जुड़े रहिए, क्योंकि बेहद खास जानकारी मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क कवर किया जाएगा, कोई आपसे चार्जेस नहीं लेने वाले हैं। अच्छा, अब मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, पर एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही कि आप भी अपने कमेंट लिखने अब शुरू करिए कि आखिर आप कैसे चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान को सिलेबस को कवर किया जाए। कौन कौन से सब आपके इसमें चैप्टर्स हैं जो फेवरेट हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको परेशानी है, किस टॉपिक को आप चाहते हैं कि इसके लंबे बड़े सेशंस हो। जो कुछ भी आप चाहते हैं राजनीति विज्ञान के चैप्टर से रिलेटेड, वो अपने कमेंट सेक्शन में आप लिखना शुरू करिए। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, इसको भी शुरू करिए लिखना। तब तक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से बुक्स को उसमें कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे खास बात तो यह है कि इसमें 2 किताबें आपके सामने रखी गई हैं, यानी 2 बुक्स ऐसी हैं जो आपके राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। बाकी रेफरेंस बुक तो बहुत सारी है और हम कई सारे बुक्स को कवर भी करेंगे। अब इसमें जो पहली बुक है राजनीति विज्ञान, इसमें जो भाग 1 वाली किताब है, यानी समकालीन विश्व राजनीति वाली जो किताब है, इसके अपने चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, यानी कोल्ड वॉर एरा। तो इसमें जैसे हमने देखा है कि जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और 2 महाशक्तियां बन के उभरी, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ, तो दोनों महाशक्तियों में एक तनाव शुरू हो गया, और उनकी तनाव का कारण था कि उनका अहंकार कि हम बड़े कि आप बड़े, है ना। और एक आपने बहुत फेमस शेर सुना होगा कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वो कहानी शुरू हुई और पूंजीवाद और समाजवाद में टकराव शुरू हो गया। खैर, वो टकराव चलता रहा कब तक, 1990-91 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। तो इस शीत युद्ध के दौर की चर्चा करेंगे, इसमें भारत की क्या भूमिका रही, कैसे एक गुट निरपेक्ष आंदोलन साथ साथ में चल रहा था। बड़ी रोचक कहानी है, इसको भी इसमें कवर करेंगे। तो एक तो ये चैप्टर हम शीत युद्ध का दौर इसमें पूरी डिटेल में करने वाले हैं। कैसे कैसे कवर करेंगे इसकी जानकारी मैं सेशन के लास्ट में दूंगा, आप अपने फीडबैक देते रहिए। दूसरा हम करेंगे 2 ध्रुवता का अंत, यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। वही मैं चर्चा कर रहा था कि जब इसमें सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा तो अपने आप जो ये 2 धारी तलवार थी वो 1 धारी हो जाएगी, और दुनिया में केवल महाशक्ति बनकर कौन उभरेगा या रह जाएगा, वो अमेरिका रह जाएगा। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस बच जाएगा, जो जाहिर सी बात है उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा जितना सोवियत संघ रहा था। तो ये 2 ध्रुवता का अंत होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि हम देखेंगे कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व शुरू होगा, यानी जो अमेरिका का वर्चस्व है, जाहिर सी बात है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा तो अमेरिका का वर्चस्व इसमें शुरू हो जाएगा, और किस तरह अमेरिका फिर अलग अलग युद्धों में अपने आप को इंगेज करेगा, कैसे ये दुनिया की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू करेगा, फिर कैसे वो इराक में हस्तक्षेप करता है, गल्फ कंट्रीज में जाता है, वो चर्चा भी थोड़े बैकग्राउंड में साथ में करते रहेंगे। फिर हम देखेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब क्या होगा कि जब 2 केंद्रों में से एक का विघटन हो गया तो दुनिया में कुछ और भी केंद्र डेवलप होना शुरू होंगे। जैसे नाटो की चर्चा कर लेंगे थोड़ी, इसमें आसियान की बात आती है, इसमें सार्क जैसे संगठनों का भी आता है, लेकिन उतना डेवलप होकर नहीं आ पाए। सो यूरोपियन यूनियन की बात थोड़ी कर लेंगे। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो अमेरिका के अल्टरनेट हैं, और इनकी क्या महत्वपूर्णता रही और कौन कौन से इसमें अभी भी जीवित और अच्छे से काम कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कंटेम्पररी साउथ एशिया। अब समकालीन दक्षिण एशिया का क्या मतलब है, यानी आज के जमाने में जो दक्षिण एशिया है वो, या इस दौरान जो दक्षिण एशिया का पूरा डेवलपमेंट रहा वो किस तरह का रहा। आसियान की चर्चा तो हम कर लेंगे, इसके अलावा दक्षेश की इसमें बात आ जाएगी। इर्द गिर्द जितने देश हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, भूटान है, इन देशों की क्या भूमिका रही और किस तरह इनका पूरा एक जर्नी रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत ही रोचक ये चैप्टर्स इनकी बात करेंगे।
फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड विश्व बैंक की बात करेंगे, इसमें आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे, है ना, इसमें आईएलओ की बात करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे। बहुत ही रोचक ये चैप्टर है और इसको भी बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। फिर आएगा समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भी बेहद जरूरी चैप्टर है। फिर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस समय इन्वायरमेंट एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, इसी से संबंधित ये चैप्टर है। और कैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है और कैसे उनको रोका जाए, सतत धारणीयता क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर आएंगे हम वैश्वीकरण, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, और विशेष करके ग्लोबलाइजेशन जो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवाद और बढ़ता है तो तेजी से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। दुनिया के कई देशों ने अपने ओपन इकोनॉमी यानी कि ओपन डोर पॉलिसीज को अपनाया और कैसे वैश्वीकरण पूरी दुनिया में फैला, इसके क्या क्या आप कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़े, इसके कौन कौन से प्रारूप या रूप है जो वैश्वीकरण कहलाते हैं। ये बुक 1 में हम इन 9 चैप्टर्स की चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। अब इन 9 चैप्टर्स में आपको कौन से बेहद खास चैप्टर लगते हैं, कौन से टॉपिक में आप विशेष चाहते हैं, ये आप बताते रहिए हमारे साथ। फिर आएंगे हम दूसरी बुक की तरफ और वह है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, ये बुक के जो भी कवर है उसको आप ध्यान मत दीजिए, ये बुक के हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये आपके रेफरेंस के लिए रखे गए हैं। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति की जब बात आएगी तो इसमें भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू द नेशनल मेकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दल के प्रभुत्व का क्या दौर रहा है, यानी जिसको हम कहते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कांग्रेस का इसमें पूरा किस तरीके से आजादी के बाद ही कांग्रेस का इसमें वर्चस्व बनता चला गया, और खास करके तृतीय आम चुनाव तक और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक एक दौर की एक दल का ही प्रभुत्व रहा। बाद में फिर धीरे धीरे वो प्रभुत्व समाप्त हुआ, तो इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे हम। फिर नियोजित विकास की राजनीति की बात करेंगे, यानी जो प्लान्ड इकोनॉमी है इसके बारे में जो विकास है, इसकी जो विकास की राजनीति है इसकी चर्चा करेंगे। यानी प्लान्ड इकोनॉमी में नियोजित विकास जो है यानी प्लान्ड डेवलपमेंट की राजनीति क्या है, कैसे 5 ईयर प्लान शुरू हुए और पंचवर्षीय योजनाओं के क्या टारगेट रहे, कितना अचीव किया, देखेंगे। भारत के विदेश संबंध बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना, कांग्रेस की जो प्रणाली थी उसमें क्या क्या उसको चैलेंजेस झेलने पड़े और कैसे फिर उसने रीस्टेब्लिश किया, फिर बाद में कैसे वो और विघटित होती चली गई, इसकी पूरी कहानी, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। फिर आएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब देखिए इसको अभी बीच में सीबीएसई ने इसका नाम अलग डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के नाम पे भी रख दिया था। विशेष करके इसमें हम आपातकालीन बातों की चर्चा करेंगे, जब आपातकाल लाया गया, लोकतंत्र को और प्रभावित या निगेटिवली अफेक्ट करने वाले कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसको देखेंगे। फिर जन आंदोलनों के उदय के बारे में देखेंगे, जिसमें आप जेपी मूवमेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है, राम मनोहर लोहिया की चर्चा करेंगे, ये सारे आंदोलनों की चर्चा करेंगे। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाएं यानी जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में जो अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं, इस पर जो आवाज उठी है उसकी बात करेंगे। और भारतीय राजनीति यानी नए ट्रेंड, कौन कौन से नए बदलाव आए हैं, कैसे पहले एक दलीय प्रभुत्व होता था, बहुदलीय प्रणाली आ गई, फिर कैसे गठबंधन सरकारें आ गई, फिर किस तरह से लोकतांत्रिक सजगता बनी है, चुनाव में क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजों की चर्चा हम इस सेकेंड बुक में करेंगे। तो 9 चैप्टर्स पहली बुक में, 9 चैप्टर्स द्वितीय बुक में। आई होप कि ये सारे चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ रहे हैं कि किन किन चीजों पर बातचीत होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको कवर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल निःशुल्क कवरेज होगा, कहीं आपको बीच में पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट बेंस हिंदी आपको पता है कि बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा को प्रमोट करता है। दूसरा हम क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर का छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए शीत युद्ध का दौर है तो गुट निरपेक्ष आंदोलन अलग, शीत युद्ध का मतलब क्या है ना, कैसे समाप्ति हुई, क्या क्या क्या, यानी हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके हम कवर करेंगे। फिर क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का एक 1 शॉट रिवीजन सेशन करेंगे, जिसमें 1-1.5 घंटे में आप पूरे चैप्टर को चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक तो ये कहानी चलेगी। इसके साथ साथ हम हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर आंसर हिंदी माध्यम में लिख सकें। फिर हर चैप्टर के कुछ 25, 30, 40 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखे जाएंगे। उन एमसीक्यूज को आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे और अपने स्कोर्स बताएंगे। फिर साथ में सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपी बोर्ड के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पैटर्न को हम चर्चा करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ये तो हमारे तरफ से कहानी आपको मिल रही है।
अब आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप राजनीति विज्ञान के इन चैप्टर्स को किस तरह देखते हैं, किन चैप्टर से आपको ज्यादा समस्या है, किन चैप्टर को आप आसान लगता है, कौन से टॉपिक को आप ज्यादा कवर करना चाहते हैं, और क्या आप सजेशन दे सकते हैं कि सर इस तरह से भी इसको कवर किया जाए। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। हम हर कमेंट को अपने सेशन में इंक्लूड करेंगे। आपके कमेंट को मैं आपके अपने चैनल में अपने सेशंस में जरूर पढ़ूंगा कि भाई इस स्टूडेंट ने ये कमेंट की डिमांड की है, इस चीज की बात की है, तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे और हम लोग बने रहेंगे, लाइव भी जुड़ते रहेंगे। तो ये मुझे आपसे शेयर करना था। अच्छा, एक और खास जानकारी आपसे शेयर करनी थी कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर अगर मान लीजिए आपने सीबीएसई 7 to 12 हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो मेरे साथ आप राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास जैसे सारे विषय यहां पर पढ़ लेंगे। सब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, अलग क्लासेस के लिए भी, जो भी क्लास आप सेलेक्ट करेंगे, सारी चीजें यहां पर क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल जाएंगी। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। खास बात यह है कि ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, 100% मुफ्त है। इसके लिए आपको किसी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप इजीली इसकी पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, अपनी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये खास जानकारी मुझे शेयर करनी थी। सभी स्टूडेंट्स तक प्लीज इसको शेयर करिए। बहुत जल्द हम सारे चैप्टर्स लेकर आपके सामने आ रहे हैं और इससे मन लगाकर पढ़ते रहिए। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बस आपको एक काम करना है, करना इतना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, डेली वीडियोस को अटेंड करना है। कहीं कोई डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। एक एक क्लासेस में एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप तुरंत लाइव सेशंस में भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लासेस में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।